सेना ने एक साल के अंदर यूक्रेन में डोनेस्क प्रांत के मारियंका शहर को पूरी तरह तबाह कर दिया। यूक्रेन के इस शहर पर पिछले साल अप्रैल में रूसी सेना ने ताबड़तोड़ हमले किए थे और डोनेस्क के कई शहरों की तरह मारियंका पर भी कब्जा कर लिया था। लेकिन यूक्रेन ने 4 महीनों के अंदर ही रूस की फौज को वहां से खदेड़ दिया। लेकिन इस एक साल में रूसी सेना के हमलों में मारियंका शहर का हुलिया पूरी तरह बदल गया। जहां कभी सुंदर और आलीशान इमारतें हुआ करती थी, वो शहर खंडहर जैसा दिखा। मारियंका में एक भी इमारत ऐसी नहीं बची जिसे नुकसान न पहुंचा हो। रूसी फौज के हमले में इस शहर ने जैसे सांस लेनी ही छोड़ दी। जिस शहर में लोग अपने परिवार के साथ कभी घूमने फिरने निकलते थे, वहां रूस के टैंक घूमते नजर आए और जगह जगह से धुआं उठता दिखाई दिया। इमारतें तो इमारतें, रूस की गोलीबारी में बड़े बड़े पेड़ भी माचिस की तीलियों जैसे दिखने लगे। इस बीच रूस ने संकेत दिया कि वो मोल्दोवा में रूस का समर्थन करने वाले लोगों के अधिकारों की लड़ाई लड़ेगा। कुछ दिन पहले ही यूक्रेन ने रूस से कहा था कि वो उस पर हमला करेगा, जिसका रूस के रक्षा मंत्रालय ने जवाब दिया, जिसे सुनकर केवल यूक्रेन नहीं बल्कि पूरे के पूरे यूरोप की रूह कांप जाएगी। क्योंकि रूस के रक्षा मंत्रालय ने संकेत दे दिया कि अब यूक्रेन ही नहीं, उसके दोस्तों पर भी हमला होगा, जिसकी शुरुआत मोल्दोवा से होगी, जो है तो छोटा सा लेकिन 3 तरफ से यूक्रेन से घिरा है और जंग के बाद उसकी मदद कर रहा है। यही नहीं, उसके एक हिस्से ट्रांसनिस्ट्रिया पर रूस के समर्थन वाले संगठनों का कब्जा है, जिसकी वजह से रूस और मोल्दोवा में ठनी रहती है। और इसी वजह से यूक्रेन जंग शुरू होने के कुछ दिन बाद से ही मोल्दोवा का नाम बार बार उछला। ये तक अटकलें लगी कि यूक्रेन के बाद रूस का अगला टारगेट मोल्दोवा होगा, क्योंकि ट्रांसनिस्ट्रिया पर वैसे ही रूस के लोगों का अधिकार है, जिनके जरिए वह मोल्दोवा की सरकार की नींद उड़ा सकता है। यही वजह रही कि यूक्रेन की रूस पर हमले की धमकी आते ही रूस ने फट से मोल्दोवा का नाम लिया और रूस के रक्षा मंत्रालय ने बयान दिया कि यूक्रेन हमले की धमकी दे रहा है। ऐसे में रूस के पास ट्रांसनिस्ट्रिया में उसका समर्थन करने वाले लोगों की रक्षा करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता ही नहीं बचता। मतलब रूस ने कह दिया कि अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकला तो पुतिन उंगली टेढ़ी कर देंगे और मोल्दोवा के रास्ते यूक्रेन को सबक सिखाएंगे, क्योंकि रूस का सालों से ट्रांसनिस्ट्रिया के जरिए यूक्रेन को घेरने का प्लान है, जिसके लिए रूस दक्षिणी यूक्रेन से मॉस्को तक एक कॉरिडोर बनाना चाहता है, जो ट्रांसनिस्ट्रिया से गुजरेगा। रूस का इस रास्ते पर 200 किलोमीटर लंबा और 30 किलोमीटर चौड़ा कॉरिडोर बनाने का प्लान है, जिसके बनते ही रूस बेधड़क होकर यूक्रेन और मोल्दोवा दोनों जगह एंट्री कर सकता है। और इसी बात का डर मोल्दोवा को पिछले 1 साल से सता रहा है, जिसे पुतिन सच करने के मूड में है। यही नहीं, पुतिन के तेवर से साफ है कि यूक्रेन का साथ देने वाले यूरोप के हर देश का वो बुरा हश्र करने वाले हैं। वैसे भी पिछले 1 साल में रूस ने किसी न किसी रास्ते से यूरोप के ज्यादातर देशों को परेशान तो कर ही दिया है। उधर रूस से युद्ध के 1 साल पूरा होने पर यूक्रेन की सेना ने खार्किव में बड़ा सैन्य अभ्यास किया और यूक्रेन के हौसले अब भी पस्त नहीं हुए, ये संदेश देने के लिए सैन्य अभ्यास का वीडियो भी जारी किया, जिसमें यूक्रेन के जवान टैंकों के साथ लड़ाई के मोर्चे से थोड़ी दूरी पर अभ्यास करते दिखे। इस सैन्य अभ्यास में सोवियत जमाने के T-72 टैंकों का इस्तेमाल किया गया, जिससे गोले भी बरसाए गए और टैंकों की मदद से पैदल जवानों को दुश्मन तक पहुंचाने का अभ्यास भी किया गया, जहां पैदल सेना ने दुश्मन के बिल्कुल करीब जाकर जवाबी फायरिंग भी की। यूक्रेन की सेना के मुताबिक इस ट्रेनिंग का मकसद अलग अलग यूनिट के बीच बेहतर तालमेल बिठाना था।